हेलो बच्चों, अपन आप लोगों ने ले लेकर आए एक नया वीडियो जिसका नाम है बाह्य स्तन संरक्षण। अपन चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है बाह्य स्तन संरक्षण यानी कि एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। एक्स सिट्यू कंजर्वेशन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। उसको उसके मूल आवास से निकालकर, जो प्राकृतिक आवास है उससे निकालकर विशेष स्थान में अच्छी देखभाल करना। आपने देखा एक कुत्ता है, वो पूरी दुनिया के अंदर एक ही बचा है, आप उसको लेके घर पे आ जाते हो और उसको सुरक्षा दे देते हो, तो आप कहते हो ये अलग तरह कुत्ता है, इसकी जाति आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसी तरह से जैसे अपन देख रहे हैं चीता है जो विलुप्त होने वाला होता है, मान लो, तो अपन उसको लेके आते हैं और घर में पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है बाह्य स्तन संरक्षण। ये पेड़ है जिसका नाम है गिंको बाइलोबा, जो अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो चुका है। आप इसको लेके आते हो और घर के अंदर इसको उद्यान के अंदर लगा देते हो, तो उसको कहा जाता है बाह्य स्तन संरक्षण। उसके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष आवास में अच्छी देखभाल करना, यानी उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वहां से उसको उठाओ और ऐसी जगह लगा दो जहां पे आप उसकी सुरक्षा दे सकते हो, उसको कहते हैं बाह्य स्तन संरक्षण। अब सवाल आता है, क्या है? जंतु उद्यान देखे होंगे आपने, वनस्पति उद्यान देखे होंगे, वन्य जीव सफारी पार्क देखे होंगे, यहाँ पर ये जंतु रखे जाते हैं। लेकिन ये एक संरक्षण का जो तरीका है वो गलत भी है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ऐसे जंतु भी रख दिए जाते हैं जो पर्यटकों के लिए क्या है, सिर्फ मनोरंजन के लिए। लेकिन जंतु उद्यान का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वहां पे ऐसे जंतु है जो अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो चुके हैं, उनको आप जगा दो। ये आप ऐसा नहीं कि बहुत सारे आप हिरण लाके उसके अंदर डाल दो, बेचारा कोई तोता उड़ रहा है उसको लाके उसमें पैक कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान और वन्य जीव सफारी पार्क है, ये तीनों ऐसी जगह होती है जहां बाह्य स्तन संरक्षण किया जाता है। अब सवाल आता है, निम्न ताप परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? निम्न ताप परिरक्षण का मतलब होता है, जैसे आपके पास में कोई भी किसी प्रकार का युग्मक है या आपके पास में कोई भी कोशिका है जो उस जंतु के अंदर अनुवांशिक पदार्थ संपूर्ण समाहित है, उसका अस्तित्व रखती है, आप उसको लाद के रखते हो किसी निम्न ताप पर, यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और तरल नाइट्रोजन में उसको रख देते हो, वो लाखों सालों तक वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि उसमें उपापचय क्रियाएं नहीं होगी। वो एक तरह से अपन कहेंगे उपापचय रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे, उसमें सारे एंजाइम होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे और वो वैसी की वैसी रहेगी। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, उनके युग्मकों को, उनके युग्मक लेके उनको संरक्षित किया जाता है। फिर उनके अंडे होते हैं, उन अंडों को या युग्मक होते हैं उनको पात्र निषेचन करके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला सवाल यही बनता है, निम्न ताप परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? किसी भी युग्मक या किसी भी ऐसी कोशिका या अंडा है, उस अंडे को आप क्या करते हो, निम्न ताप पर संरक्षित कर देते हो, ताकि वो जाति है, वो जाति के जितने भी जीन है वो सुरक्षित रह जाते हैं। -196 डिग्री और तरल नाइट्रोजन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जिसमें वो उपापचय रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। और आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, जैसे सब्जी होती है आप उसको फ्रिज में रख देते हो, वो खराब नहीं होती है। दूध होता है उसको 10 दिन तक फ्रिज में रख देते हो, वो खराब नहीं होता, सब्जी खराब नहीं होती है। अब ये आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा, किसी आदमी को मर जाता है, उसको फ्रिज में डाल दिया जाता है, उसमें बदबू नहीं आती है क्योंकि निम्न ताप पर परिरक्षण हो जाता है उसका। एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, एक हाथी है जिसको कहा जाता है मेमथ। ये मेमथ एक ऐसा हाथी है जिसका पूरा के पूरा अवशेष मिला था। ये आज से 5000 साल पहले इस पृथ्वी पर घूमता था, लेकिन जब बर्फबारी हुई तो ये बर्फ के अंदर ही दफन हो गया। और उसके बाद जब इस बर्फबारी को हटाया गया तो उसके अंदर से एक जीवित हाथी की तरह ऐसा साबुत हाथी निकला जिसका कोई भी बाल भी बाका नहीं हुआ, यानी वो वैसा का वैसा सुरक्षित रह गया बर्फ के अंदर। तो अब सबसे पहला तरीका है, उसको आप बाह्य स्तन संरक्षण में निम्न ताप परिरक्षण कर लो। आप गए उद्यान के अंदर, उसका युग्मक लेके आ गए और उसको सुरक्षित कर दिया। अब आपको पता वो जाति कभी विलुप्त होगी, तो आप उसको क्या करोगे, उस युग्मक से एक नया पौधा बना दोगे। दूसरा, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में कोई कोशिका होती है, उसको क्या करते हैं, पोष माध्यम में डालते हैं, कोशिका विभाजित होती है, कैलस बनता है और एक नया पौधा बना लिया जाता है। तो उत्तक के संवर्धन द्वारा एक नया पादप बनाया जा सकता है। बीज बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पादपों में कुछ अनुवांशिक प्रभेद होते हैं, अलग अलग पादप में अलग अलग अनुवांशिक प्रभेद होते हैं। जैसे 4 पादप की किस्म देखी, चारों में अनुवांशिक प्रभेद है, उनके बीज लेके आ गए और उसको संरक्षित कर दिया। ठीक है, ये 3 सवाल पूछे जाते हैं। सॉरी, सबसे पहला तो क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी युग्मक या किसी भी कोशिका को निम्न ताप पर संरक्षित कर देते हैं, वो उपापचय रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं। दूसरा सवाल, उत्तक संवर्धन क्या है? कोशिका में विभाजन का गुण होता है, विभज्योति की कोशिका, उस कोशिका को कोश माध्यम में डालते हैं, एक आविर्भूत कोशिकाओं गुच्छा बनता है कैलस, और उससे एक नया पादप बनाया जाता है। तो ये उत्तक संवर्धन है। बीज बैंक क्या है? पादपों में जो अनुवांशिक गुण वाले अलग अलग प्रभेद वाले बीज होते हैं उनको लाया जाता है और इस बीज बैंक के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे वही निम्न ताप संरक्षण होता है। ये बीज लंबे टाइम तक खराब नहीं होते हैं, करोड़ों साल तक सुरक्षित रहते हैं। जब भी उस पौधे की आवश्यकता है उसको उगा कर तैयार कर दिया जाता है। अब 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो जैव विविधता को बचाने के लिए जो सम्मेलन हुए थे, उन 2 सम्मेलनों की तारीख आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन 1992 में सबसे पहले हुआ था रियो डी जेनेरियो में। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जैव विविधता का सबसे पहला ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। इसका ये उद्देश्य था कि जैव संरक्षण के उचित उपाय इसमें बताए गए। सभी देशों को कहा गया कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए और लाभों का उपयोग ऐसे करो कि वो दीर्घ काल तक बना रहे। जैव विविधता के जो लाभ होते हैं उनको दीर्घ काल तक बनाए रखना। अब उसके बाद में 1992 के बाद 2002 में, यानी 10 साल बाद में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। किसका? वही जैव विविधता का। तो जैव विविधता के लिए 2 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ये तारीख है, डेट याद रखनी है बच्चों। आप बायोलॉजी के हो फिर भी आपको ये सन याद रखना है, परीक्षा में सवाल आएगा खाली जगह में। ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ और 1992 में कहाँ हुआ? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 2000 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। आपको पूछा जाएगा जो 1992 में हुआ उसका क्या लक्ष्य था? उसका ये लक्ष्य था कि जैव विविधता के संरक्षण के उपाय सुझाए गए और उन जैव विविधता के दीर्घकालिक जो उपाय है, उनको लाभ है, उनका कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। लेकिन विश्व शिखर सम्मेलन में यही कहा गया कि जैव विविधता को आने वाले 10 साल बाद अपन मिले तो वैश्विक जैव विविधता को बढ़ाओ, पूरे विश्व पर जो जैव विविधता उसको बढ़ाओ, प्रादेशिक जैव विविधता को बढ़ाओ, स्थानीय जैव विविधता है उसको बढ़ाओ। यानी 2010 के अंदर ये स्थानीय जैव विविधता बढ़नी चाहिए, प्रादेशिक जैव विविधता बढ़नी चाहिए, वैश्विक जैव विविधता बढ़नी चाहिए। नेचुरल सी बात है, विश्व में जैव विविधता बढ़ेगी, प्रदेश में जैव विविधता बढ़ेगी, स्थानीय जैव विविधता बढ़ेगी, तो जैव विविधता बढ़ेगी तो जंतु ज्यादा से ज्यादा होंगे। एक आप देखोगे मरुस्थल में जाओ, आपको कुछ नहीं दिखता है, आप उदास हो जाते हो। एक आप चले जाते हो जंगल में, आपको अलग अलग तितलियां, मोर, तोते, कौवा, बिल्ली, खरगोश सब दिखते हैं, आपका जीव खुश हो जाता है। आपको मनुष्य, बंदर, वहां पे सब तरह के जंतु दिखते हैं तो आप कहते हो वाह मैं कितनी सांझ अच्छी जगह पे आ चुका हूँ। एक आप उद्यान में जाते हो, जो उद्यान उजड़ा हुआ है, एक उद्यान के अंदर आप जाते हो, आप देखते हो गुलाब का फूल, चंपा का फूल, चमेली का फूल, आप कहते हो वाह फूलों की नगरी में आ गया। तो यही था इन दोनों सम्मेलन का उद्देश्य कि वैश्विक, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर जो जैव विविधता कम हो रही है उसको एकदम बढ़ा दो। आप लोग भी आज से ये संकल्प ले लो कि कुत्तों के पीछे पत्थर नहीं फेंकोगे, जंतुओं के पीछे नहीं दौड़ोगे, किसी भी जंतु को मारोगे नहीं। आपको जैव विविधता को बचाना है, आपको किसी का घर नष्ट नहीं करना है, किसी का प्राकृतिक आवास को नष्ट नहीं करना है, आपको उनको बाह्य स्थानीय संरक्षण देना है। जंतु घायल है, कबूतर घायल है, उसको घर लाओ, उसका इलाज करो। तो यही है बाह्य स्थानीय संरक्षण।